सतनाम करता बीर निर्गुणन वीर आकाल मुरतस बनी से गुंगड़ बरसादी अंतम तबा परशम संत सुमायशे तति बुयुति शोम अभिमिता। जब जुल्म बढ़ेगा, जब पाप बढ़ेगा, लड़कियां मारी जाएगी, औरत को जिंदा जलाया जाएगा, ऐसे वक्त में वो अपने नूर से एक नूर निकालेगा और उसी नूर का नाम निराशंस मोहम्मद मोहम्मद होगा। वो मोहम्मद कौन होंगे? उनके माता का नाम क्या होगा? उनके पिता का नाम क्या होगा? उनके नानी का नाम क्या होगा? उनके नाना का नाम क्या होगा? अभी कुछ दिन पहले आपने अवैसी साहब से आपने सुना होगा सोशल मीडिया के अंदर। आप बताओ, नबी के गुलाम हो तो बताओ, नबी की नानी का नाम क्या है? नबी के नाना का नाम क्या है? नबी के माता का नाम क्या है? नबी के पिता का नाम क्या है? ए खीर पादा वालों, अकीदा लेकर जाओ। मेरे सीने में कुछ नहीं, नमाज है मगर नाज नहीं है, रोजा है मगर नाज नहीं है, सजदा है मगर नाज नहीं है। हम सुन्नियों को नाज है तो नबी के शजरे पे नाज है। इसलिए मैं बताऊंगा, नबी के नाने का नाम हजरत बिर्रा है, नबी का नाना का नाम हजरत वहाब है, नबी की माँ का नाम हजरत आमिना है, नबी की 4 बेटियां है, एक का नाम ज़ैनब है, एक का नाम रुकैया है, एक का नाम कुलसूम है, एक का नाम फातिमा ज़हरा है। नबी का 3 बेटा है, एक का नाम तैयब है, एक का नाम ताहिर है, एक का नाम कासिम है। मेरे नबी के प्यारे वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला है, नबी के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, नबी के परदादा का नाम हाशिम है, हाशिम के बाप का नाम अब्द मुनाफ है, अब्द मुनाफ के बाप का नाम कुसै है, कुसै के बाप का नाम किलाब है, किलाब के बाप का नाम मुर्रा है, मुर्रा के बाप का नाम काब है, काब के बाप का नाम लुई है, लुई के बाप का नाम गालिब है, गालिब के बाप का नाम मालिक है, मालिक के बाप का नाम नजर है, नजर के बाप का नाम कनाना है, कनाना के बाप का नाम खुज़ैमा है, खुज़ैमा के बाप का नाम मुदरिका है, मुदरिका के बाप का नाम इलियास है, इलियास के बाप का नाम मुज़र है, मुज़र के बाप का नाम नजर है, नजर के बाप का नाम माद है, माद के बाप का नाम अदनान है, अदनान के बाप का नाम केदार है, केदार के बाप का नाम इस्माइल है, और इस्माइल के बाप का नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अख्तर भाई, यहाँ तक तो सबने बताया। चतुर्वेदी है जो जड़ से लेकर डाली तक जाएगा, और डाली से लेकर जड़ तक जाएगा। हम यार नबी का नूर हम तक कैसे पहुंचा, सनम शाह तक कैसे पहुंचा, खीर पारा खीर पादा के सारे सज्जनों के दिलों में कैसे उतरा, चतुर्वेदी बताएगा। सुनो, अब नबी का नूर कैसे चला। नबी से चला, फातिमा में आया, फातिमा से चला हुसैन में आया, हुसैन से चला ज़ैनुल आबिदीन में आया, ज़ैनुल आबिदीन से चला इमाम बाकर में आया, इमाम बाकर से चला इमाम जाफर में आया, इमाम जाफर से चला मूसा रज़ा काज़िम में आया, मूसा रज़ा काज़िम से चला हसन अस्करी में आया, हसन अस्करी से चला मारूफ करकी में आया, मारूफ करकी से चला जुनैद बगदादी में आया, जुनैद बगदादी से चला पीर लासानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी में आया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी से चला उस्मान हारूनी में आया, उस्मान हारूनी से चला ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी में आया, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी से चला ख्वाजा कुतुबुद्दीन में आया, कुतुबुद्दीन से चला फरीदुद्दीन में आया, फरीदुद्दीन से चला निजामुद्दीन में आया, निजामुद्दीन से चला अमीर खुसरू में आया। चलता रहा, चलता रहा। रब ने कहा, ऐ मुस्तफा तुम चमको मेरे नूर से, ज़माना चमके तेरे नूर से। न मेरे नूर का जवाब होगा, न तेरे नूर का जवाब होगा। मैं बना के लाजवाब होगा, तू बन के लाजवाब होगा, मैं चमका के लाजवाब होगा, तू चमक के लाजवाब होगा। और जब यही चमक बरेली की रज़ा ने देखा, नबी के नूर से ज़माना चमक रहा था, तो रज़ा का कलम चला, पुकार के कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। अच्छे, लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद। नबी का नूर चला, चमकाता चला गया, चमकाता चला गया। कैसा चमकाया, कैसा चमकाया। ताजुश्शरिया अख्तर रजा था, ताजुश्शरिया बना के चमका दिया। अलाउद्दीन था, साबिर कलियर बना के चमका दिया। हबीब मिल्लत था, उड़ीसा का शेर बना के दुनिया वाले को बता दिया, तुम नबी का जिक्र करते जाओगे, अल्लाह तेरे जिक्र को चमकाता चला जाएगा। रब ने कुरान में फरमाया, ऐ ईमान
वालों, तुम मुकम्मल तौर पे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। आज हम छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। सलाम करना इस्लाम का एक अहम निशानी है, मुसलमानों की एक अलग शनाख्त है। लेकिन आज मेरे पास थोड़ी सी दौलत होती है, हम सलाम करने से कतराने लगते हैं। हम तो समझते हैं, सिक्योरिटी साहब ये समझता है मस्जिद का मुअज्जिन हमें सलाम क्यों नहीं करता, इमाम हमें सलाम क्यों नहीं करता, अगर कोई उम्रा करके आ गया, हज करके आ गया, वो इस इंतजार में रहता है, लोग मुझे सलाम क्यों नहीं करते। मैं कहता हूँ यार सुनो, मेरे सरकार जब हजरत फातिमा के घर जाया करते थे, अपनी बेटी के घर जाते थे, तो सबसे पहले मेरे सरकार खुद अपनी बेटी फातिमा को सलाम किया। यही इस्लाम का रूप, यही इस्लाम की खूबसूरती, यही इस्लाम की सुंदरता। यही वजह है आज मैंने अभी सोशल मीडिया के अंदर देखा, एक कुवैत के पत्रकार है जो अभी ईमान ले आई, इस्लाम की खूबसूरती को पढ़ के, इस्लाम की खूबसूरती को देख के आज लोग इस्लाम को बदनाम करने के लिए, अभी जानते हैं एक शख्स है जो हमेशा इस्लाम के खिलाफ बोलता रहता। कोई कभी कहता मदरसे को बंद कर देंगे, इस्लाम मिट जाएगा, कभी कहता मदरसे में कुरान पाबंदियां लगा देंगे, लोगों के सीने से कुरान निकल जाएगा। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं, सुनो हम मुसलमान हैं, हम सिर्फ कागज के पन्नों पे नहीं जीते हैं। अमा यार सुनो, इस्लाम की वो खूबसूरती, इस्लाम की वो सच्चाई है, पूरी दुनिया के सारे सज्जनों को दावत फिक्र दिया जाए। दुनिया में जितने भी शंकराचार्य हैं, परमुदाचार्य हैं, उनसे कहा जाए ऋग्वेद ले आओ, यजुर्वेद ले आओ, अथर्ववेद ले आओ, सामवेद ले आओ, और दुनिया के अंदर कोई ऐसा शंकराचार्य को लाओ जिनको पूरा ऋग्वेद याद होगा, जिनको अथर्ववेद याद होगा। नानी मर जाएगी, कोई ऐसा शंकराचार्य नहीं मिलेगा जिसको श्लोक से लेकर तो सारा मंत्र याद होगा। लेकिन अल्लाह का करम है, हम मुसलमानों पर हम किसी मौलाना को ना बुलाएंगे, बल्कि मदरसे में एक छोटा सा बच्चा 15 साल की उम्र के बच्चा को बुलाएंगे, वो बच्चा मुकम्मल कुरान पढ़ता नजर आएगा। इसलिए इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना ही दबाओगे उतना ही उभरता जाएगा। इस्लाम को मिटाने के लिए न जाने कितने लोगों ने कोशिशें की, लेकिन इस्लाम हमें वक्त सर चढ़ के बोलता रहा है और दुनिया वाले को पैगाम दिया। मेरे सरकार ने एक हदीस पाक हमें इरशाद फरमाया, जानते हैं जिंदगी का नमूने अमल अगर इस हदीस पे अमल कर लिया जाए तो बंदा कामयाब होगा। मेरे सरकार फरमाते हैं, लैसा मल्लम यरहम सगीरना व तुवक्किरु मल्लम कबीरना, अगर तुम बड़ा हो तो छोटों पर शफकत करना सीखो, अगर तुम छोटा हो तो बड़ों की इज्जत करना सीखो। आज थोड़ी सी दौलत हम कमा लेते हैं, गरीबों को कुछ समझते ही नहीं। अगर थोड़ी सी शोहरत हमारी हो जाती है तो फिर हम गैरों को, हम अपने से कम को इतना कम समझते हैं जैसे कूड़े के ढेर को हम नहीं समझते, वैसे ही हम अपने कमजोर इंसान को समझते हैं। यही वजह है माशरे में इनकलाब नहीं आता। मेरे सरकार ने फरमाया, लैसा मल्लम यरहम, अगर तुम छोटों पर शफकत करना नहीं जानते, रहम करना नहीं जानते, तुम काबे का हाजी हो, हमें तुम्हारे हज को अल्लाह हज को तुम्हारे मुंह पर मार दिया जाएगा और तेरे सीने में मोहब्बत होगी, तेरे सीने में इश्क होगा, तेरे सीने में गरीबों का दर्द होगा। तो जानते हो तुम यहाँ नमाज पढ़ोगे तो ये सजदा बाबे इजाबत से टकराता नजर आएगा। आज शोहरत की बुनियाद पे हम लोगों को कमतर समझते हैं। अभी हजरत देखिए, मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा कमेटी का वो नौजवान जब अभी सैफ रजा खान पूरी नबी की नात पढ़ रहे थे तो जानते मजमा नारा लगा रहा था, मसले के आला हजरत का नारा लग रहा था, कभी मसले के ताज शरिया का नारा लग रहा था। मैं पूछता हूँ मेरे भाई, नारा मसले के आला हजरत का क्यों लगाते हो? जवाब मिलेगा, मसले के आला हजरत का नारा हम क्यों ना लगाए? यही वो मसले के आला हजरत है जिसने हमें बताया है बुजुर्गों के मजार पे अदब कैसे, हमें चादर कैसी चढ़ानी चाहिए, हमें उलमा की इज्जत कैसे करनी चाहिए, हमें नात कैसे सुननी चाहिए, हमें मिलाद में कैसे आने चाहिए, औरतों की इज्जत हमें कैसी करनी चाहिए। ये आला हजरत ने हमें बताया, ये आला हजरत ने हमें बताया। कौन आला हजरत मेरे भाई? मैं एक छोटा सा मौलवी हूँ, जमाना मुझको चतुर्वेदी बोलता है, मौलाना अख्तर जियाई बहुत बड़े नकीब हैं, लेकिन मैं बता दूं अल्लाह का करम है, हम जितने मौलाना मिलके किताब को नहीं पढ़े हैं उससे कई गुना ज्यादा किताबों को तने तनहा आला हजरत ने लिखा है। इसीलिए तो उनका नाम हर गली और चौराहे में, हर मुल्क में, हर मस्जिद में, हर मेहराब में, हर ईदगाह में गूंज रहा है। क्यों ना गूंजे? मौलाना अब्दुल्ला से पूछिए, आला
आला हजरत के नाम क्यों ना गूंजे? क्योंकि हम एक छोटा सा मौलवी हैं, इतनी इज्जत होती है। अख्तर जियाई साहब आए, जैसा जैसा कमेटी को कह रहे हैं, कमेटी मानने पर मजबूर है। क्यों? इसलिए मान रहे हैं अख्तर रजा की बात आप नहीं मान रहे हैं। इनके सीने में जो इल्म मुस्तफा का चिराग निकल रहा है, उस चिराग को आप मान रहे हैं। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, आला हजरत का डंका क्यों नहीं बजे? हम एक दो इल्म को जानते हैं, कोई हाफिज है तो कारी नहीं है, कारी है तो मुफ्ती नहीं है, मुफ्ती है तो मुफक्किर नहीं है, मुफक्किर है तो मुदब्बिर नहीं है। लेकिन वो जात का पता मैं बताता हूँ जो एक वक्त में हाफिज भी है, कारी भी है, आलिम भी है, मुफ्ती भी है, मुफक्किर भी है, मुसन्निफ भी है, मुजद्दिद भी है। उसी को तो जमाना आला हजरत कहता है। कौन इल्म है जो उनके अंदर नहीं है? चाहे वो इल्म क़िरात हो, इल्म तजवीद हो, इल्म तफसीर हो, इल्म उसूल तफसीर हो, इल्म हदीस हो, इल्म उसूल हदीस हो, इल्म सानिद हदीस हो, इल्म अस्माउर रिजाल हो, इल्म जर्ह व तादीर हो, इल्म तक़रीर हदीस, इल्म लुग़तुल हदीस, इल्म रस्मी ख़त्तिल क़ुरान, इल्म फ़िक़ह, इल्म उसूल फ़िक़ह, इल्मुल फ़राइज़, इल्मुल कलाम, इल्मुल अहकाम, इल्मुल अवज़ान, इल्म तक़ाबुल अदयान, इल्मुल बान वल बयान, इल्मुल बलागत, इल्मुल अक़ाइद, इल्मुल नूर, इल्मुल वाहिस, इल्मुल सर्फ, इल्मुल नहव, इल्मुल आदाब, इल्मुल उरूद, इल्मुल बहर, इल्मुल हिसाब, इल्मुल निसाब, इल्मुल मुरादरा, इल्म रियाज़, इल्म ज़िजात, इल्म तक़सीर, इल्म हिंसा, इल्म जब्र मुक़ाबला, इल्म तक़लीम, इल्म ज़फ़र, इल्म रमल, इल्म तौक़ीर, इल्म आफ़ाक़, इल्म नुजूम, इल्म मुसाइतुल अर्ज़, इल्म जुग़राफ़िया, इल्म तबियात, इल्म माबाद तबियात, इश्तिराक, फल्कियात, अर्ज़ियात, मुसल्लसात, मादियात, हुदूदियात, शिमारियात, मालियात, मौसमियात, सियासियात, हयातियात, ताल्लुकात, तहक़ीक़ात, तसरीफ़ात, तनक़ीदात, रिदात, इमरानियात, मुरावियात, मुकाशिफ़ात, शहरियात, अमलियात, नफ्सियात, तिब्बो, हिकमत, ज़राअत, क़नाअत, सबाहात, फसाहात, बलागात, फ़लसफ़ा, मंतिक़, ताबीरे, रुइया, उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी, संस्कृति, मराठी, पंजाबी, गुजराती, सारे उलूम पर अल्लाह ने अबूर अता किया था। इसीलिए तो उनको आला हजरत फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत जिंदाबाद। इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुफ्ती, इतने बड़े पीर, वाह। इस दौर में जब बरेली की गलियों से गुजरते, आला हजरत छोटा बच्चा बैठा होता, आला हजरत सलाम किया करते, लोग पूछता है आला हजरत इल्म का समंदर आप हैं, दौलतुल मकिया आपने लिखी, हिदायत के बख्शिश आपने लिखी, फतवा रज़विया आपने लिखा, जिस खुतबे के अंदर ऐसा कलाम लिखा मोमिनों का ईमान जगमगाने लगा। आला हजरत खुतबा रज़विया में, फतवा रज़विया में खुतबा लिखते हैं, फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हुआ फ़िक़िल अकबर व जामिल कबीर लिज़ियादती फ़ैज़ुल मसमूद अद्दुरर वल गुरर बिल हिदाया व मिनुल बिदाया व इल निहाया व बिल वक़ाया व निक़ात दराया व इनुल इनाया व उसूल किफ़ाया व सलातु व सलामु अला इमामिल आज़म ले रसूलिल कराम मालिकी शाफ़ी अहमद अल कराम यक़ूलुल हसन बिला तबक़ुफ़ मोहम्मद हसन अबू यूसुफ फ़इन्नहु लिअस्लिल मुहीत व लिकुल्लि फ़ज़लिल बसीत व जीज़ुल बसीत अल बरुल ज़ख़ार व दुल मुख्तार व मनुल गफ़्फ़ार व फ़तिल क़दीर व ज़ादिल फ़क़ीर व मंतक़ुल अबहर व मजमुल अनहर व कंज़ुल दक़ाइक़ तबीनुल हक़ाइक़ अल बहरुल राइक़ मिनहु यस्तमदिलुल कुल्लु नहरिन फ़ाइक़ फ़िल मनियति व बिल गनियति अल मुराक़ुल फ़ल्लाह व इमदादुल फ़त्ताह व इज़ाउल इस्लाह व नूरुल इज़ा। कसम खुदा के आला हजरत का फतवा भी लाजवाब है और आला हजरत का तक़वा भी लाजवाब है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बरेली की गलियों से गुजरते तो छोटे छोटे बच्चे को सलाम किया करते। आज हमारे अंदर थोड़ी सी दौलत आ जाए, शोहरत आ जाए तो हम इमाम को सलाम नहीं करते। इसलिए मेरे मिल्लत का नौजवानों, दौलत हो वो दौलत जो उलमा से दूर कर दे, मस्जिद से दूर कर दे, मदरसा से दूर कर दे, समझ लो वो दौलत गलत है। और जो दौलत कमाओ और वो दौलत मस्जिद से करीब कर दे, मदरसा से करीब कर दे, उलमा से करीब कर दे, गरीबों से करीब कर दे, लाचारों से करीब कर दे, समझो वो दौलत तुम्हारी हलाल है। हराम और हलाल में ही पहचान है। तो मेरे नबी का जिक्र दुनिया की सारी
सारी किताबों में। चतुर्वेदी सुनिए मेरे सरकार की मधेसराय, एक और चैप्टर नबी के चेहरे का जिक्र कुरान में यूं तो बयान करता है, हमारे हिंदू भाइयों की किताब में कैसे बयान किया। दशी शकल पक्षी ओ मधुर सुरन में कपि चंगर की गुरु गस्तिया बिस्तत हु मकरचुनी लागर स्तत ओ विदमुष महानति महतित वरुण तपिस्त परिस्तातित। कहता नबी की शक्ल जैसी किसी की शक्ल न होगी, नबी लाजवाब होंगे, उनका दीन लाजवाब होगा, नबी लाजवाब होंगे, उनका तरीका लाजवाब होगा, नबी लाजवाब होंगे, उनका खानदान लाजवाब होगा, नबी लाजवाब होंगे, उनका सीना भी लाजवाब होगा, और जहां नबी रहेंगे उनका मदीना भी लाजवाब। वाह वाह, मदीना भी लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, शहंशाहे खिताबत। बहुत अच्छा प्रोग्राम। देखिए नदीम भाई आ गए, नदीम रजा फैज। अरे वाह, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, उर्से सनम शाह बाबा, आपके चहीते शायर नदीम रजा मधुपुरी। जिसका इंतजार कर रहे थे वो साथ मंच पर विराजमान हो चुके। मेरे सरकार ने एक मुजदा सुनाया था हम गरीबों को। मेरे सरकार फरमाते अना अव्वलुन्नास से खुरूजन इज़ा बुइसु व अना काइदुन इज़ा वफदु व अना खतीबु मीज़ान सतु व अना मुस्तशफिउ इज़ा हुबिसु वल करामतु वल मफाती यौम यज़िन बियदी लिवाउल हम्द यौम यज़िन इला आखिरिल हदीस। मेरे सरकार फरमाते हैं जब लोग सबसे पहले अपनी कब्र में होंगे तो मैं सबसे पहले अपनी कब्र से निकलूंगा। सरकार फरमाते मैं निकलूंगा जब लोग वफ्द बनेंगे, खामोश होंगे, जुबान में सक्का तारी हो जाएगी, जुबान में सबकी लकूनत हो जाएगी, कोई बोलने की सकत न रखेगा। मेरे सरकार फरमाते मैं बोलूंगा। उसके बाद जब लोग मायूस होंगे, नाउमीद होंगे, मेरे सरकार फरमाते हैं मैं उंगली पकड़ के सबको जन्नत ले जाऊंगा। ये मेरे सरकार की हदीस है। ये मेरे मिल्लत के नौजवानों, किसको सरकार पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे? उसी को ले जाएंगे जो सरकार के हर फरमान पे करने वाला हो। आज उर्स में देखिए भीड़ कितनी है, लेकिन जब फजर की अज़ान होगी तो देखिएगा मस्जिद में भीड़ कितनी है। रमजान का महीना आ रहा तो देखेंगे हमारे रोजेदार कितने हैं। मेरे मिल्लत के नौजवान, उर्स मनाने का हुक्म है, मनाओ, लेकिन रोजा तो हमारे ऊपर फर्ज है। अगर ना रखेंगे, उर्स में ना आएंगे तो गुनहगार ना होंगे, लेकिन रोजा ना रखेंगे तो इतने गुनहगार होंगे कि कयामत के दिन इसका हिसाब दिए बगैर आप जन्नत में जा नहीं सकते। मेरे सरकार ने फरमाया जब तुम मस्जिद में जाने का इरादा करो तो पहले वजू कर लिया करो, और वजू करने के लिए जब तुम लब खोलते हो, अल्लाह फरमाता जब बंदा मोमिन अपने वजू के लिए लब खोलता है मैं उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल देता हूँ। इसलिए मुसलमानों, ये उर्स तभी कामयाब होंगे जब इस उर्स की महफिल से हम पैगाम लेकर जाएं कि हम सनम शाह बाबा शहनवाज को गवाह बनाकर कहते हैं जब तक हम जिंदा रहेंगे सजदे हमसे कज़ा नहीं होंगे। आज हमारी जवान जवान बेटियां घरों के अंदर है, ये उर्स में आने वाले सनम शाह बाबा को गवाह बनाकर कहो अल्लाह ने हमारी औलाद दी है तो हम उस औलाद के लिए जहेज का डिमांड ना करेंगे तो समझो ये उर्स कामयाब हो रहा है। हमारे नौजवान भाई कामयाब हो रहे हैं, मेहनत करने वाले कामयाब हो रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है, दिल के अंदर सुधार नहीं, क्योंकि यही सीना, इसी के अंदर सब है, जैसे करोगे वैसा होगा। इसी सीने में आरजू है, आरजू में मुसर्रत है, मुसर्रत में उम्मीद है, उम्मीद में यकीन है, यकीन में तसव्वुर है, तसव्वुर में तस्वीर है, तस्वीर में तू है, तुझ में अदा है, अदा में हया है, हया में नजाकत है, नजाकत में शौकी है, शौकी में शरारत है, शरारत में गुस्सा है, गुस्सा में बनावट है, बनावट में अपनाहट है, अपनाहट में चाहत है, चाहत में शफकत है, शफकत में उल्फत है, उल्फत में प्यार है, प्यार में मोहब्बत है, और मोहब्बत में इबादत है। रूसी इबादत का नाम मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल, नबी की सुन्नतों पे अमल नहीं तो इबादत बेकार है। तो आइए मैं सुना दूं अभी नदीम रजा फैजी की वो सुरीली आवाज से आपके दिल को मुतमईन करेंगे। चतुर्वेदी की आवाज उस तरह तो नहीं, लेकिन चतुर्वेदी नबी की मदसराई नदीम रजा फैजी का कलाम नहीं,
मैं उनका कलाम पेश करूंगा जिनके माथे पे चंदन का टीका, हाथों में त्रिशूल है, हाथों में किताब है, तो कुरान नहीं भविष्य पुराण है। कलम उठाता तो नबी की नात लिखता, नाम काल का प्रसाद है। लिखता कहता अगर शम्सो कमर को कोई हाथों में उठा ले और नेमत कौनैन को दामन में छुपा ले, फिर काल का प्रसाद से पूछेंगे तू क्या ले, कहता नालाइन मोहम्मद को मैं आंखों से लगा ले। काल का प्रसाद कहता मेरे सामने कोई आसमान का चांद सूरज हीरा मोती सोना चांदी लाकर कहे ऐ काल का प्रसाद ये हीरा है ये मोती है ये चांद है सूरज है, तुम क्या लोगे। काल का प्रसाद कहता सारी दौलत को लात मार दूंगा और नबी की जूती से लगे मिट्टी मिल जाए तो मैं आंखों का सुरमा बना लूंगा। ये इस्लाम की शान है। कोई इस्लाम के बारे में चाहे जितना कुछ बोले उनसे पूछिएगा, मैं बोलूंगा तो बात गलत हो सकती है। नदीम रजा फैजी बोले तो कहिएगा नदीम रजा फैजी की बात तो गलत हो सकती है। अख्तर जियाई बोले तो बात गलत हो सकती है। चतुर्वेदी बाबा धाम वाले बोले तो बात गलत हो सकती है। ये मोबाइल निकाल कर पूछो, जिसको सब मानेगा, अपना भी मानेगा बेगाना मानेगा। गूगल है, गूगल में जाकर पूछो और कहो ए गूगल बता दुनिया के सारे इंसानों में सबसे बेहतर कौन है, सबसे अफजल कौन है, सबसे आला कौन है, तो गूगल आज भी बोलता नजर आता है सारे इंसानों में जो सबसे बेहतर है उसी का नाम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैंने कहा गूगल तूने नबी का जिक्र क्यों किया, चाहता तो हजरत मूसा का जिक्र कर देता, चाहता तो हिंदूवादी था तो चाहता तो रामायण का जिक्र कर देता, चाहता तो तू राम का जिक्र कर देता, चाहता तू सीता का जिक्र कर देता, कृष्ण जी का जिक्र कर देता, ना जिक्र करके मेरे नबी का जिक्र क्यों किया। तो जानते हैं गूगल ये बोलता नजर आएगा मैं यहूदी जरूर हूँ मगर सुनो मैं उसी की बात करता हूँ जो महामाया के कोख से जन्म लिया था पाटलिपुत्र की धरती पर, असीमाबाद की सरजमीन पर महामाया के कोख से गौतम बुद्ध जन्म लिया था और जन्म लेते ही कहा था सात्यम प्रोथर्थयतम सतीमा करतियतम दिशयसी प्रोद्भानम, कहता सारे सच्चे को एक तरफ रखो, आमिना की लाल की सच्चाई सारे सच्चाइयों पर भारी है। उसने मेरे नबी का जिक्र किया। चलते सद्दाम राही भाई मैं आपको बता दूं मेरे सरकार की मधेसराई, आप बहुत बड़े शहजादे, बहुत बड़े बाप के औलाद, बड़े शायर की मधेसराई, अपनों ने किया तो क्या किया, गैरों ने मेरे सरकार का जिक्र कैसे किया। ये किताब है रमा संगर 12 कंडी 6ठी कांडी के अंदर तुलसीदास ने नबी के इश्क में नात का नगमा लिखा है, कसीदा लिखा। कहता यह महत कुछ बात करा तू हिद कुरान सतत सजबाज देश अरब पर गलता सवाए सोथल भंग सनो खगराव राजनीति विपरीत दिखावे अपनी मत सत सत समझावे बरस सन सब सुंदरम होई जह के बाद ना पावे कोई जितनी सुंदरम तह के सतचारी उनके बाण सुबह बवहारी उगम निगम सीती जो पारा अपने अबाओ निमन मजारा तब सब मिले उदय तसोई सुसा जगत सर सरे निहाय बिना उचार विचार हनीसा जो नाम मर मिटे कलीसा तब हर माने न माने कोई बिंदु जगुर क्या न होई तुलसी बाजो भजन सत कोई बिना मोहम्मद पार न होई। तुलसीदास कहता सबका कोई ना कोई गुरु है, नकीब जलसा बहुत बड़े नकीब है मगर इनका भी कोई ना कोई गुरु है। नदीम रजा की आवाज बहुत अच्छी है, कलाम बहुत अच्छा है, इनका भी कोई ना कोई गुरु है। सद्दाम राही नाते नबी से पूरी दुनिया में मशहूर है मगर इनका भी कोई ना कोई गुरु है। इरशाद रजा की तकरीर बहुत अच्छी होती है मगर इनका भी कोई ना कोई गुरु है। लेकिन महाराज किनका गुरु नहीं, बोले राम का भी कोई गुरु है, कृष्ण जी का भी कोई गुरु है, हनुमान जी का भी कोई गुरु है मगर जरा बता सिद्दीक अकबर का भी कोई गुरु है, उमर का भी कोई गुरु है, उस्मान का भी कोई गुरु है मगर उसने नक्शा खींचा बोला एक जात ऐसी है, एक शख्स ऐसा है जिनका कोई गुरु नहीं, सारे जमाने का वो गुरु है। बोला वो कौन है, का बलवतम महानम मोहम्मद मोहम्मद, उसी का नाम तो मोहम्मद है जो सबसे बड़े बलवान है। मैंने कहा बलवान का मतलब क्या, बलवान का मतलब ताकत वाला। मैंने बोला सबसे ज्यादा ताकत वाला कौन, बोले सबसे ज्यादा ताकत वाला वो है जो राजा जनक के धनुष को तोड़ा है, वो बलवान है। किसी ने कहा बलवान हो जो मेघनाथ की लड़ाई में श्रीलंका की पहाड़ को उठा के लाके कदमों पे
पे राम के कुर्बान कर दिया था। सबसे बड़े बलवान हो। मैंने कहा गूगल जरा बता सबसे बड़े बलवान कौन, तो गूगल बोलता है सबसे बड़े बलवान में तारीखें बढ़ गई, मगर जो सबसे मुस्तनद है, सबसे अफजल है, सबसे मजबूत है, वो रावी ये है कि मेरे नबी की जात मक्का की वादी में बैठा था, टूटी चटाई थी, फटा पुराना कपड़ा था, उंगली की इशारा करता था, आसमान का चांद तो टुकड़ों में बढ़ जाता था। बलवतन मानम मोहम्मद मोहम्मदा सबसे बड़े बलवान है वो जो जमीन पर बैठकर आसमान के चांद का सीना चाट। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा। डॉलर खर्च करके सुपर पावर बना है, लेकिन मेरा नबी कैसा सुपर पावर है, जमीन पर बैठा है, कभी सूरज को पलटा देता है, कभी डूबा सूरज को पलटा देता है, कभी उंगली के इशारे से चांद की तारीख मैंने मोहम्मद सरकार को पढ़ी थी। अब आइए एक चैप्टर 5 मिनट के अंदर मेरी तकरीर सिमट रही है। सुनिए मेरे नबी की मधे सराय के ताल्लुक से, यूं तो सारी किताबों में मैं बात करूं गंगा जमुना सरस्वती ब्रह्मपुत्र घाघरा सतलज झेलम रावी राशि कुंभ नर्मदा, इन पर वजूद में बात करूं तो बहुत वक्त लगेंगे, लेकिन सुनो मेरे सरकार की मधे सराय क्या है। तुलसी के दरख्तों के सामने किसी ने हाथ टेका, कहा औ कृपा निधानम ज्ञान भारम, कहता सूरज के सामने ज्ञान मांगता, चंद्रमा के सामने ज्ञान मांगता, तो कहता ज्ञान देता कौन है, कहता ज्ञान वो देता है जो कुन कह देता है जमीन आसमान बन जाता है। ज्ञान भी वही अल्लाह देता है। अल्लाह का नाम कुरान में 99, मेरी माँ बहन याद रखो, कुरान पढ़िएगा, रमजान के महीने में तो कम से कम पढ़िएगा। बाएं तरफ देखिएगा, दाहिने तरफ अल्लाह अर रहमान अर रहीम अल मलिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मुहैमिन अल अजीज अल जब्बार अल मुतकब्बिर, 99 नाम लिखा है। बाएं तरफ देखिएगा तो मोहम्मद का भी 99 नाम लिखा है। क्या 99 नाम लिखा है? मेरा ईमान है ये नाम नबी की बरकत है। आसमान पे गैर खंबे का ठहरा हुआ है, सूरज में किरण मौजूद है, ये नाम नबी का सदका है। चतुर्वेदी बयान करता, सुन लो, कानों से सुनो, दिल में लगा के सुनो, मोहब्बत से सुनो। मेरा ईमान कहता है जिनके सीने में ये नबी का नाम गूंजेगा उनका सीना यहाँ भी महकेगा, मनो मिट्टी के नीचे कब्र। नाम क्या है? मोहम्मदुन अहमदुन हामिदुन महमूदुन कासिमुन आकिबुन फातिहुन शाहिदुन हशीरुन रशीदुन मशहूदुन बशीरुन नज़ीर दाइन शाफिन हादिन महदिन माहिन मुंजिन नाहिन रसूलुन नबियुन उम्मियुन तहामियुन हाशमियुन अब्तहियुन अजीजुन हरीसुन अलैकुम रऊफुर रहीम ताहा मुज्तबा तासीन मुर्तजा हामीम मुस्तफा यासीन औला मुजम्मिल वलीयुन मुदस्सिर मतीनुन मुसद्दिकुन तय्यबुन नासिरुन मंसूरुन मिसबाहुन आमिरुन हिजाजियुन निजारियुन कुरैशियुन मुजरियुन नबियुन तौबा हाफिजुन कामिलुन सादिकुन अमीन अब्दुल्लाह कलीमुल्लाह हबीबुल्लाह नजूल्लाह सफीउल्लाह खातिमुल अंबिया हसीबुन मुजीबुन शकूरुन मुख्तसिदुन रसूलुर रहमा कवियुन हफीयुन मामूनुन मालूमुन हक्कुन मुबीनुन मतीउन अव्वलुन आखिरुन ज़ाहिरुन बातिनुन यतीमुन करीमुन हकीमुन सय्यदुन सिराजुन मुनीरुन मुहर्रमुन मुकर्रमुन मुबश्शिरुन मुज़क्करुन मुतहहरुन करीबुन खलीलुन मदून जव्वादुन खातिमुन आदिलुन शहीरुन शहीद रसूलुल मलाही। बोले मौलाना किसी को 10 जिला का नाम याद नहीं रहता, किसी को 50 नाम याद नहीं रहता, तेरी जुबान है या कंप्यूटर जब चलती है रुकने का नाम नहीं लेती। मैंने कहा उनसे शर्मशाह में आने वाले सज्जनों जवाब दे देना, कंप्यूटर को तो दुनियादार बनाता है, मोमिनों की जुबान को मदीने के ताजदार बनाता है। सबके सीने में ये नाम नहीं रहता, उनके सीने में ये नाम रहता है जिनका सीना हजरत बिलाल के इश्क का। नौजवानों, हम रहे या ना रहे, नबी का जिक्र सीने में बसा के रखो और दुनिया को बता दो। आज चलते चलते सोशल मीडिया में हमें कटवा कहा जाता है, हमें क्या कहा जाता? कटवा मुसलमान, दरियल्लाह, कठमुल्लाह, तरह तरह के नाम से याद किया जाता है। 5 मिनट के अंदर चतुर्वेदी को बुलाने का मकसद क्या है? बहुत सारे लोग एतराज करते हैं, चतुर्वेदी साहब हमें कटवा मुसलमान कहा गया, हमारी दलील क्या? कहते
कहता घर वापसी करो, सनातनी की बात होती है। मैंने कहा तेरे सीने में दिल है तो चतुर्वेदी हवाई फायर नहीं करेगा। ये मुजाहिद मिल्लत का नगर है, यहाँ मोहब्बत की शहर, ये मोहब्बत का शहर है। यहाँ नफरत करने वाले लोग नहीं, मोहब्बत करने वाले लोग रहते हैं। हवाला नोट करने वाले कैमरामैन हवाला दिखा दीजिएगा। किताब का नाम क्या है? किताब का नाम भाई कुरान है, खंड नंबर 3 है, मंत्र नंबर 25, 26, 27 है। उस किताब के अंदर हमारे अजान का भी जिक्र मिलेगा, हमारे किताब के अंदर नमाज का भी जिक्र मिलेगा, और तेरे किताब के अंदर मुसलमानों के सारे अरकान का जिक्र मिलेगा। अब चैप्टर सुनाता हूँ, सुनिए, तकरीर मेरी खत्म हो रही है। कहता लिंग जदी शकाई संग तन संपूर्ण धारी, जो कहता तुम नौवा को बुला के कटवा के मुसलमान कहता लिंग छदी शकाही संगतन संपूर्ण धारी, कहता जो जगतपति मोहम्मद होगा लिंग छदी शकाही, वो खतना शुदा पैदा होगा। बोलो सुभान अल्लाह। वो खतना शुदा पैदा होगा, ना बुरीदा पैदा होगा। मैंने कहा दुनिया में जितने अवतार आए हैं तारीख पढ़ के देख, चाहे मनुस्मृति पढ़ ले, कलंकी पुराण पढ़ ले, सारी किताब को पढ़ोगे, कोई खतना शुदा पैदा ना हुआ, कोई ना बुरीदा पैदा ना हुआ। खतना शुदा रब ने मेरे नबी को पैदा करके बता दिया, ऐ दुनिया वालों, मेरे नबी की तरह पैदा होने में कोई नहीं है, तो तुम पैदा होकर मेरे नबी की तरह खतना शुदा पैदा हुए। अब बताओ नबी का खतना किसने किया? जिसने इस्लाम लाया वो तो खतना शुदा। पता चला मुसलमानी का जिक्र वहां तक है। और का संपूर्णधारी, वो दाढ़ी वाले होंगे। यही वजह है बाबा धाम में 700 पंडित रहते हैं, गालिबन 400 पंडितों के चेहरे पे आज भी दाढ़ी है। अब वहां से मैं चलता हूँ, कहता संपूर्णधारी, वो दाढ़ी वाले होंगे। अचला शिश्रवची भविष्यति जन्मम, सब पहले आएंगे तो अवतार कहलाएगा, वो सबसे आखिर में आएंगे तो कल की अवतार कहलाएगा। वो आएंगे तो कहा शालमती पे शम्बल ग्राम मुखिया सबरा मनाशिया, वो महतब भवन विष्णु या सतो कल की पुरातुर भविष्यति ओ घोर भव शिवा। वो शालमती में आएंगे, खजूरों वाला शहर में आएंगे, पथरीली जमीन में आएंगे। 4 मित्र होगा आकाश में, एक का नाम जिब्रील, दूसरे का नाम मिकाईल, तीसरे का नाम इसराफील, चौथे का नाम यमराज इजराइल। उनके 4 मित्र होंगे जमीन के ऊपर, एक का नाम अबू बकर, दूसरे का नाम उमर, तीसरे का नाम उस्मान, चौथे का नाम अली। तो जो अली का दीवाना होगा वो रब का दीवाना होगा, और जो रब का दीवाना होगा वो सबका दीवाना होगा। वो शालमंदीप के अंदर आएंगे, वो खजूरों वाला शहर में आएंगे, वो पथरीली जमीन में आएंगे। आएंगे तो क्या होगा? बोला आवाज ये आएगी, आतलम भूतलम शीतलम मंगलम दुक्कलम सुक्कलम जीवनम मंगलम कारणम मंगलम निर्वतम मंगलम श्रीवतम मंगलम मंगलम अंतम जगत पालक मोहम्मद मुस्तफा मंगलम कुटी कुटी बड़ा मनम मस्त शकल फरजा जनम ए दिन वधु धयानमी अभिनंदनम सुरस्वागतम आत्मा निर्मला धर्मगुति कुंदन किंचनम चंद्रमुखम कारी मणिम निकने पंगजम सरमनोहर शीकलम सभिमुनि प्रिय दर्शनम दानी बरुम्मा देर करना आहनी परशोषितम तीर्थरूपम सवार संबन अग्रनाथि पावनम पूर्ण विद्यु सौव्यम आरती ज्योति जन्मस्तनम जन्मतिथि द्विदश रबिउल अव्वलम शुभ मंगलम प्रातिभा सुंदरम आमिनाति पावनी जननी सुभाग्यम मित्रो सिद्दीको फारूको उस्मानो अलियो हैदरम फातिमा प्रियदर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम। गुफ्तगू करूं, तर्जुमा करूं, वक्त बहुत ज्यादा लग जाएंगे। सात्यम परुतार्थयतम सतीमा करतीयतम। जितनी बातें मैंने कही, मेरे कहने में, आपको सुनने में कोई तसावु, कोई खामी, कोई गलती, लफ्ज़िश हो गई है तो मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़ें। मेरा ईमान ये नहीं ऋग्वेद यजुर्वेद में नबी का जिक्र है तब नबी का दर्जा बुलंद है। मेरा ईमान ये है सारी किताबें एक तरफ, मेरे कुरान के औराक एक तरफ, मेरे कुरान सारी किताब और कुरारी सबसे अफजल वाला, इसलिए मैं पढ़ता हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।